मोक्ष और वैकुंठ में क्या अंतर है? और अगर जिसको अंतर मोक्ष है, मिल जाता है उसे वैकुंठ मिल जाता है। मोक्ष मिलेगा हाँ, तब ना वैकुंठ मिलेगा। वैकुंठ और मोक्ष में कोई अंतर नहीं है। मोक्ष के बाद ही तो वैकुंठ है। जब आप सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको पहले इंटरव्यू होगा। जब सिलेक्शन आपका हो जाएगा तब ना ज्वाइनिंग करेंगे। तो मोक्ष है सिलेक्शन और वैकुंठ है ज्वाइनिंग। थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं? मोक्ष के बारे में आज ही हमने बताया। सबसे बड़ा मोक्ष क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष पर आज खूब बातें की हमने। मोक्ष का अर्थ है भगवान का भक्त मोक्ष चाहता नहीं है, भगवान के प्रेम को चाहता है। पर मोक्ष का अर्थ है कि आवागमन का चक्कर मिट गया। हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आपका करोड़ों बार जन्म हो गया, हमारा करोड़ों बार इस धरती पर जन्म हो गया। आना मर जाना, आना फिर मर जाना, जन्म लेना फिर मृत्यु, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। करोड़ों बार हम कुत्ता बिल्ली गधा बकरा बकरी बन के सब 84 का चक्कर काट के बैठे हैं। तो ये जो आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाना है उसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष मिल गया तो छुटकारा, नहीं मिला तब तक चक्कर है। ये है मोक्ष। फिर उसके बाद वैकुंठ कैसे? तो जब मोक्ष से आप जब भगवान के आश्रित हो गए तो मोक्ष मिल गया। जब आप छुटकारा चाहते हैं तो भगवान की शरण में जाओ, और भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान फिर मोक्ष के माध्यम से, भाई इनका मोक्ष हुआ चलो अब इन्हें वैकुंठ में स्थान दो। तो जिनका मोक्ष हुआ उन्हें वैकुंठ में। जैसे जो सत्संग में जो प्रश्नोत्तरी में आ रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, उन्हें यहाँ बैठने का स्थान मिल रहा, बैठिए आप। अब जो नहीं आ रहे हैं वो बाहर घूम रहे हैं। वैकुंठ में आत्मा का अस्तित्व रहता है? वैकुंठ में आत्मा का अस्तित्व तो रहता है, सूक्ष्म शरीर का भी अस्तित्व रहता है। सूक्ष्म शरीर क्या है वो हम कथा में समझाएंगे। शरीर होता है ये जिसको हम जला देते हैं। एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, जो सारे जीवन हमारे, जिसे मन भी कहते। कबीरदास जी ने कहा माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो मन नहीं मरता, मन को ही सूक्ष्म शरीर मानते हैं कुछ लोग। तो मन और आत्मा दोनों जाते हैं और पूरा सिस्टम मन का है। शरीर तो मोबाइल है, सिम निकाल के आप किसी भी मोबाइल में लगा लो। मेमोरी, दो चीजें हैं मोबाइल में, एक तो मेमोरी कार्ड है, एक सिम है ना। पुराने मोबाइल से आप डेटा नए मोबाइल में ट्रांसफर कर लेते हैं। आजकल मेमोरी का सिस्टम बंद हो गया। पहले चिप आती थी 16 GB 32 GB, उसे घुसाना पड़ता था। आजकल नए मोबाइलों में वो सब चीजें बंद हो गई हैं। तो मेमोरी फिर भी डेटा तो आपको नए मोबाइल में लेना ही पड़ता है ना, पुराने मोबाइल से। तो जैसे पुराना मोबाइल हो गया, आदमी मर गया, तो ये शरीर हो गया पुराना। अब इससे जो डेटा है वो डेटा हुई मन कहलाता है। वहां जाएंगे तो वहां एक नया शरीर मिल जाएगा, ये डेटा उसमें फिट हो जाएगा। डेटा वही है, सिम वही है, बस मोबाइल चेंज हो गया, शरीर चेंज हो जाएगा। ये शरीर छूटेगा, वैकुंठ में नया शरीर मिल जाएगा आपको। बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, आप वही रहेंगे। वैकुंठ जाने पर भी आपका सूक्ष्म शरीर बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा, सूक्ष्म शरीर बना रहेगा और आत्मा बनी रहेगी। तब तो फिर हमारे कर्मों का जो याद है वो भी बनी रहेगी? कर्मों की याद तो वैकुंठ में बनी रहेगी, वैकुंठ में बनी रहेगी। मृत्यु लोक में आने पर भूल जाती है, वहां सब याद रहता है, वहां सब ठीक है। माँ के पेट में जब आप थे तब आपको सब याद था कि किस पाप के कारण वापस जा रहे हैं आप। माँ के पेट से बाहर निकलती सब भूल गए। जैसे आकाश में पानी स्वच्छ था, जब पानी, अभी देखो पानी बरसा ना, तो पानी जब बरस रहा था तो बूंद इतनी पवित्र थी कि आप पी सकते हैं। मुंह खोलिए और पी लीजिए उस बूंद को। लेकिन जैसे ही बूंद पानी जमीन में गिरी फिर नहीं पी सकते आप। भूमि परत भा ढावर पानी, जिमि जीव ही माया लपटानी। तो जैसे आकाश से गिरी बूंद पानी में गिरती अशुद्ध हो जाती है, उसी तरह संसार में आते ही संसार की माया ऐसी व्याप्त कर लेती है कि सब भूल जाता है जीव, सब भूल जाता है। धन्यवाद। संतुष्ट हैं आप? हाँ या ना? पूर्ण रूप से संतुष्ट तो नहीं हुआ, क्योंकि आपका कहना है कि मोक्ष मिलने पर भी अगर सूक्ष्म शरीर साथ में है, हाँ, तो मतलब सूक्ष्म शरीर तो यह है कि जब तक कर्म है या अच्छे या बुरे दोनों में से कुछ भी है तब तक सूक्ष्म शरीर रहेगा।
अगर मोक्ष मिल गया तब भी वो है, यानी कि हमारे अच्छे बुरे कर्म पाप कर्म तब भी हैं। ना 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 ना, और आत्मा ना, और ना। सूक्ष्म शरीर आपने दोनों जितना अगर पूछा अलग-अलग हमने हैं। उतना बताया, पर आप जानना कुछ और चाहते हैं तो वो भी आपको बता दे रहे हैं। जी। कबीरदास जी ने एक दोहा गाया है, आपको याद है? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। क्या मतलब है इसका? आपने सुना है ये दोहा? सुना है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा। कबीरदास जी रो रहे, क्यों रो रहे हैं भैया? बताओ क्यों रो रहे हैं? ये चलती चक्की क्या है कबीरदास जी की? ये चक्की में दो पहिए होते हैं, एक नीचे का एक ऊपर का। और जब ये दो पहिया मतलब जन्म एक पहिया, मृत्यु एक पहिया, ऐसे कबीरदास जी ने चक्की कहा। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। और दो पाटन में मतलब जन्म मृत्यु में आदमी ऐसा पिस रहा है कि साबुत बचाना कोई, सब पिस रहे, कोई नहीं बच रहा है। तब कबीरदास जी के बेटे कमाल ने अपने बाप को रोता हुआ देखा। पिताजी मत रोइए। क्यों ना रोएं बेटा, सब पिस रहे हैं। बोले चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। चक्की में कील होती है, बीच में खूंटा खूंटी, उसमें एक दाना गिर जाए तो फिर वो दाना पिसने से बच जाता है। बोलो हाँ, है ना? वही है मोक्ष। जो भगवान की शरण में चला गया, उस एक खूंटे की शरण में चला गया, एक कील की शरण में जो दाना चला गया, फिर वो पिसने से बच जाता है। जो एक ईश्वर की शरण में, जब आप भगवान की शरण में चले जाओगे तो जाते ही, समर्पण करते ही आपके पाप और पुण्य भगवान के चरणों में जाते ही समाप्त हो जाएंगे। पाप पुण्य यहीं छूट जाएगा। और जब यहीं छूट जाएगा तब ना मोक्ष होगा। फिर मोक्ष होने के बाद थोड़ी वहां पाप पुण्य रहेगा। पाप पुण्य होता तो मोक्ष ही नहीं होता ना तब तक। तो जैसे ही लोहे को तपाया गया या जैसे ही सोने को तपाया भट्टी में डाला गया, वैसे ही इसका कचरा निकल गया। हाँ या ना? भट्टी में डालने के बाद सोने का सारा कचरा निकल जाता है, चमकने लगता है। उसी तरह जब प्रेम की और भक्ति की भट्टी में जीव जाता है तो तपता है, और प्रेम में जब भगवान के लिए रोता है तो उसके अश्रु से उसके सारे पाप पुण्य समाप्त हो जाते हैं, धुल जाते हैं। और वह पाप पुण्य से रहित होकर, पाप पुण्य यहीं छोड़कर, पाप पुण्य के कपड़े यहीं उतार कर, जब वो भगवान के आश्रित हो जाता है, मीरा की तरह, नरसिंह मेहता की तरह, तब फिर वो मोक्ष का अधिकारी होता है। पाप पुण्य जब तक सूक्ष्म रहेगा तब तक मोक्ष होगा ही